आदम से पहले दुनिया में क्या था? वर्ल्ड बिफोर प्रॉफिट एडम एज स्टोरी ऑफ शैतान और जिन। इस वीडियो में हम आपको लेकर जा रहे हैं उस दौर में जब जमीन कभी वीरान, कभी आबाद और कभी अजीबो-गरीब मखलूकात से भरी हुई थी। ये वो राज हैं जो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताए, अक्ल दंग रह जाती है, और जिन्हें सुनकर इस वीडियो में आप जानेंगे जमीन के पहले वीरान और हैरतअंगीज दौर, जिन, नसनास और उनके बादशाहों की हुक्मरानी, जिन की बगावत और फरिश्तों का निज़ाम साफ करना, ऐज़ा झील का उरूज, फरिश्तों का उस्ताद बनना, तकब्बुर, नाफरमानी और ऐज़ा झील का जवाल, अल्लाह का ऐलान, मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तकब्बुर के अंजाम, इताअत की ताकत और इंसान के मुकाम का सबसे बड़ा सबक है। आदम से पहले दुनिया में क्या था? जिन, नसनास और शैतान की पूरी कहानी, इस्लामिक हिस्ट्री। क्या आपने कभी सोचा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस धरती पर कौन रहता था? क्या सच में जिनों की हुक्मरानी थी? नसनास कौन थे और शैतान इब्लीस कैसे बना? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी दौर में जब धरती पर जिनों का राज था। नसनास जैसी अजीब मखलूकात मौजूद थीं, जिन्होंने बगावत की और खून खराबा फैलाया। फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से धरती को साफ किया। ऐज़ाजील यानी इब्लीस ने इबादत के जरिए ऊंचा मुकाम पाया और फिर उसका घमंड उसे गिरा ले गया। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक गहरी सीख है। तकब्बुर का अंजाम, इताअत की ताकत और इंसान का असली मुकाम। अगर आपको इस्लामिक हिस्ट्री और रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में क्या था? क्या ये जमीन हमेशा से इंसानों के लिए बनी थी या इससे पहले यहां कोई और मखलूक राज करती थी? आज हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब धरती कभी वीरान थी, कभी खौफनाक और कभी ऐसी मखलूकात से भरी हुई थी जिनका नाम सुनकर ही रूह कांप जाए। 1. धरती का शुरुआती दौर। रिवायतों के मुताबिक जब अल्लाह ने जमीन को बनाया तो शुरू में ये खाली और सुनसान थी, लेकिन ये वीरानी ज्यादा देर तक नहीं रही। अल्लाह ने एक मखलूक पैदा की जिसे हम कहते हैं जिन। जिन्नों को आग से बनाया गया था और उन्हें इंसानों की तरह अक्ल और इख्तियार दिया गया। शुरुआत में जिन अल्लाह की इबादत करते थे, लेकिन वक्त गुजरता गया और उनकी हालत बदलने लगी। 2. जिन्नों की हुक्मरानी और बगावत। जिन्होंने धरती पर हुक्मरानी कायम कर ली। उनके बादशाह थे और उनकी अपनी दुनिया थी, लेकिन धीरे धीरे उनमें फसाद शुरू हो गया। उन्होंने खून खराबा किया, जुल्म किया और अल्लाह के हुक्मों से बगावत कर दी। कुछ रिवायतों में आता है कि जिन्नों के साथ एक और अजीब मखलूक थी, नसनास, जो अधूरी इंसानी शक्ल वाले थे। धरती अब फसाद से भर चुकी थी। 3. फरिश्तों का भेजा जाना। जब फसाद हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो जमीन पर उतरें और इस फसाद को खत्म करें। फरिश्तों ने जिन्नों को हराया, उन्हें या तो मार दिया या उन्हें दूर दराज इलाकों में भगा दिया। धरती एक बार फिर साफ कर दी गई। 4. ऐज़ाजील का उरूज। इसी दौर में एक जिन था जिसका नाम था ऐज़ाजील। वो बहुत ही ज्यादा इबादत करने वाला था, इतनी इबादत कि फरिश्ते भी हैरान रह जाते। उसकी इबादत की वजह से अल्लाह ने उसे ऊंचा मुकाम दिया, यहां तक कि वो फरिश्तों के साथ रहने लगा। उसे फरिश्तों का उस्ताद तक कहा जाने लगा। 5. तकब्बुर और गिरावट। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ने फरमाया, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अर्ज किया, क्या आप ऐसी मखलूक बनाएंगे जो फसाद करेगी और खून बहाएगी? लेकिन अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सब ने सजदा किया सिवाय एक के, वो था ऐज़ाजील। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूं, मुझे आग से बनाया गया है और इसे मट्टी से। यही था उसका तकब्बुर और यही बना उसकी बर्बादी की वजह। 6. इब्लीस बनना। उस नाफरमानी के बाद अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से निकाल दिया और ऐज़ाजील बन गया इब्लीस यानी शैतान। उसने कसम खाई कि वो इंसानों को गुमराह करेगा, हर रास्ते से, हर तरीके से। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि तकब्बुर इंसान को कहां ले जाता है, और ये भी कि इबादत के बावजूद अगर घमंड आ जाए तो सब कुछ खत्म हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इंसान का मुकाम जो अल्लाह ने खुद तय किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियां।